नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बलियापुर थाना क्षेत्र के भुईफोड़ बलियापुर हिरक रोड मार्ग पर एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार पर सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना को देखने से प्रतीत होता है कि स्विफ्ट कार सड़क से भटक कर पास के बने नाले में ऊपर चली गई, जिससे कार अनियंत्रित होकर पलट गई। लोगों का कहना है कि संभवतः कार चालक नशे में रहा होगा या फिर उसे झपकी आ गई होगी, जिस कारण यह हादसा हुआ है। धनसार चौक के पास स्थित चक्रवर्ती नर्सिंग होम के समीप लगे ट्रांसफार्मर में आज शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर ली, जिससे घंटों अफरा तफरी का माहौल बना रहा। लोगों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी, जिसके बाद लाइन काटा गया। करंट सप्लाई करने के बाद आग को बुझाया गया। सर मेरा 10 साल हो गया सर। इतनी बच्चा था, यहाँ से पोस्ट करके इतना बड़ा किए सर। मेरे ट्रांसफार्मर कल से खराब था, का तो बन रहा था का हम लोग का मालूम नहीं है। हम लोग का दुकान बंद था, हम लोग थोड़ा काम था, इसलिए दुकान आज के से बंद। दुनिया आदमी जानता है इस दुकान हम कितना कष्ट से हम खड़ा करते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं सर। यहाँ चक्रवर्ती नर्सिंग होम के सामने ट्रांसफार्मर में आग लगने की सूचना हमको मिली और जैसे हमको सूचना मिला हम तुरंत फायर के लिए निकल पड़े वहाँ से। और आज संडे का दिन था, इसलिए रास्ता में तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ और आग के पूर्ण रूप से आग के बुझा दिए गए। जनरेटर ट्रांसफार्मर और एक गुमटी यहाँ पर थी। भी वहाँ पर ट्रांसफार्मर के पास लगा? हाँ, जनरेटर ट्रांसफार्मर के पास नीचे था। अस्पताल का है? हाँ, अस्पताल का जनरेटर। धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित आईसी हॉल में एलआईसी का वार्षिक आम सभा हुई, जिसमें धनबाद और हजारीबाग समेत कई स्थानों से लोग पहुंचे। संघ के महामंत्री जगदीश मित्तल ने कहा कि भारत सरकार ने एलआईसी को विनिवेशित करते हुए बदलाव लाकर जो कार्य किए हैं वह गलत है, इसकी निंदा करता हूं। एलआईसी के शेयर बाजार में आईपीओ लिस्टिंग किए जाने पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ 1 दिवसीय हड़ताल पर जोरदार विरोध करेगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संघ के अध्यक्ष महेंद्र किशोर प्रसाद ने कहा कि देश में लूटपाट चल रहा है। मौके पर नीरज कुमार, हेमंत मिश्रा, प्रमोद पाठक समेत कई लोग मौजूद रहे। धनबाद ब्रांच 1, 2, 3, 4 सैलरी सेविंग्स स्कीम गोविंदपुर का वार्षिक आम सम्मेलन हो रहा है। इस वार्षिक आम सम्मेलन में देश की स्थिति, हमारे इंडस्ट्री की स्थिति, इस पर हम लोग विवेचना कर रहे हैं। और जैसा आपको पता है कि भारतीय जीवन बीमा निगम को बर्बाद करने के लिए भारत सरकार ने आईपीओ लाने का निर्णय ले लिया है और बहुत तेज़ी से उस ओर कदम बढ़ा रहा है। हम इसका खिलाफत करते हैं। ये आईपीओ किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है किसी भी कंपनी का आईपीओ उसके कैपिटल को बढ़ाने के लिए लाया जाता है जब उसे पूंजी की आवश्यकता होती है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना के समय 5 करोड़ की पूंजी से हम लोगों ने इसे 38 लाख करोड़ तक पहुंचाया है। जरीडीह के कसमार थाना क्षेत्र के दांत निवासी मृतक रवि प्रकाश की मां सावित्री देवी एवं पिता योगेंद्र नायक ने प्रेस वार्ता कर अपने 23 वर्षीय पुत्र रवि प्रकाश की हत्या मामले में प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मेरे पुत्र की हत्या का केस को आत्महत्या का रूप देने में जुटी है। परिजनों ने रवि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि मृतक रवि प्रकाश की मां सावित्री देवी ने कहा कि 3 माह 23 दिन बीत चुके हैं, परंतु इस हत्या में शामिल लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बोकारो थर्मल की साक्षी सहित 250 छात्रों का दल आज यूक्रेन से हंगरी के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गए हैं। इसमें बोकारो थर्मल वैशाखी का कॉलोनी निवासी कृष्ण मोहन सिंह एवं सुनीता सिंह की पुत्री साक्षी सिंह भी शामिल है। इसने साथ 2050 छात्र एवं छात्राओं के दल का यूक्रेन से जाहोना बॉर्डर के लिए रवाना हो जा चुके हैं, जहां से वह इंडिया वापस लौटेंगे। साक्षी बोकारो थर्मल से 2021 में यूक्रेन के उजहोरोड स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करने गई थी।
रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में यूक्रेन में फंसा बोकारो के जेनामोड़ निवासी मनमीत कुमार की वतन वापसी के लिए उनके पिता प्रयासरत हैं। मनमीत कुमार 2017 से यूक्रेन के कीव में मेडिकल के अंतिम वर्ष के पढ़ाई कर रहे हैं। वह वतन वापसी होते इससे पहले युद्ध छिड़ गया, तब से वतन वापसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके पिता ने जिला प्रशासन और सरकार से अपने पुत्र मनमीत कुमार की वापसी की गुहार लगाई है। सरकार से हमारे आग्रह है कि हमारे बच्चे यूक्रेन और रसिया के युद्ध में फंसे हुए हैं, यूक्रेन में कीवी में, वहाँ से वतन वापसी का गुहार लगा रहे हैं। सरकार से आग्रह है कि किसी तरह हमारे बच्चे को मनी इंडिया लाया जाए, यही हमारा। बाघमारा थाना क्षेत्र के भीमकनाली के बीपी कॉलोनी में देर रात चोरों के एक दल ने बंद घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने विजय रवानी के घर का ताला तोड़कर 50,000 रुपये नकद और जेवरात समेत लगभग 2.5 लाख की संपत्ति और कुछ कागज ले गए हैं। घटना के वक्त घर के लोग अस्पताल में किसी सदस्य का इलाज कराने के लिए गए हुए थे। भुक्तभोगी ने अपने पड़ोस में रहने वाले सियालाल बीपी पर चोरी का आरोप लगाया है। मामले की लिखित शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। घटना मेरे घर में चोरी हो गया। चोरी गया तो मैं एक आदमी को सियालाल बीपी को पैसा दिया उसके लड़की के शादी में। तीसरी एफसीआई के पुराने गोदाम में दर्जनों बोरा चावल का सड़ जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस तरह अनाज सड़ जाना विभाग की लापरवाही को उजागर करता है। गोदाम में रखे दर्जनों बोरे चीनी पानी रिसने के कारण बर्बाद हो गए हैं। वहीं कई क्विंटल चावल भी गोदाम में बर्बाद हो गए हैं। अनाज पूरी तरह सड़ चुका है और उसमें कीड़े तक लग गए हैं, जबकि कई क्षेत्र में गरीबों तक अनाज नहीं पहुंचा है। इस मामले में एजीएम अरुण कुमार ने बताया कि गोदाम की सफाई कर रहे हैं क्योंकि चीनी और चावल का कुछ बोरा बर्बाद हुआ है, परंतु इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर एजीएम अरुण कुमार गोल मटोल जवाब देते हुए निकल गए। इधर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। वो चावल ऐसे ही बहुत पुराना है, उसको साफ कर रहे हैं, है ना। सरकार के द्वारा फ्री अनाज वितरण किया जा रहा है और कई राजनीतिक पार्टी सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी हर जगह राशन का वितरण किया जाता है। लेकिन वहीं पे तीसरी के पुराने एफसीआई गोदाम में कई क्विंटल चीनी गल के ख़राब हो रही है, कई क्विंटल चावल सड़ चुका है और इस पर किसकी लापरवाही है ये तो जांच करने की विषय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे पोलियो अभियान दिवस का शुभारंभ आज से महुदा में किया गया, जिसमें महुदा क्षेत्र के तमाम बूथों पर 2 बूंद जिंदगी की पोलियो खुराक पिलाई गई। यह अभियान 27 से 29 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में एएनएम, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सहिया एवं सहिया साथी को लगाया गया है। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग NH 32 पर महुदा ब्राह्मण बाबा के मंदिर के पास हाईवा और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई। हालांकि घटना में दोनों वाहन के चालक बाल बच गए, किसी को कोई चोट नहीं आई है। हाईवा बोकारो से धनबाद की ओर जा रही थी, जो सामने से आ रहे ट्रेलर से टकराकर क्षतिग्रस्त। हाईवा वहीं पर रुक गया क्योंकि वो आगे से काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए सड़क जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि कुछ लोगों के सहयोग से जाम को हटाने का प्रयास किया गया। धनबाद जिला कांग्रेस पार्टी ने आज चासनाला बाजार में सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 31 मार्च तक चलने वाले इस सदस्यता अभियान में जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह, झरिया प्रखंड अध्यक्ष इम्तियाज अली, वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे। ये कारण यही है कि जो 10 साल से दिग्भ्रमित करके जो 2 टर्म बीजेपी आई है, लोगों को बेरोजगारी के तरफ युवाओं को लेकर गई है और बुजुर्गों का पेंशन छीन लिया है। इन सबों से आहत आके लोग जो है फिर से कांग्रेस में आस्था रख रहे हैं और विश्वास रख रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हुए। आज वर्तमान सरकार या भाजपा की सरकार, मैं कह सकता हूं कि भाजपा जिस प्रकार मिस कॉल से सदस्य बना करके अहंकार भरती थी, आज वो साबित हो चुका है वो सिर्फ मिस कॉल ही कर सकते हैं। देश को भी आज उन्होंने मिस कॉल के ही गर्त में धकेला है। आज स्थिति देख लीजिए देश
में कि 1990 के दशक में भी जब खाड़ी देशों में युद्ध हुआ था, उस समय 2.5 लाख वहाँ पे हमारे भारतीय थे, उसको लाने में भारत सरकार कामयाब हुई थी। और आज 20,000 हमारे छात्र जो फंसे हुए हैं, हम सरकार से आपके माध्यम से मांग भी करते हैं कि उसको अविलंब भारत लाया जाए, लेकिन अभी मात्र एक विमान 219 का आया है, बाकी सब छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। हमारी सिंपैथी है, सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि वो 20,000 छात्र जल्द से जल्द निकाले जाएं। ये कांग्रेस का संदेश रहा है और हम लोग सदस्यता अभियान में वही हमारा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को शिखर तक ले जा सकती है। कांग्रेस के हर छोटे से लेकर के बड़े तक और मजदूर से लेकर के अफसर तक हर का अगर ख्याल रख सकती है तो लगाया गया है। हमें खुशी है कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसका नाम है कांग्रेस। और त्याग बलिदान पर खड़ा है कांग्रेस। आज भारत के जन जन में बसा हुआ है और हम हमेशा 3 साल पर सदस्यता अभियान चलाते हैं और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सामना करते हैं। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हमारे होते हैं और इस सदस्यता अभियान के सदस्यता के आधार पर चुनाव होंगे, जो हमारा ड्यू है। उसी के तहत आज झरिया प्रखंड में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पूरे जिले में प्रखंड और नगर में कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और ये 31 मार्च 2022 तक चलेगा। लेकिन इसी बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देश आया कि रसीद के साथ साथ, बही के साथ साथ डिजिटल से भी मेंबरशिप बनाना है और उसी क्रम में आज हर प्रखंड नगर में डिजिटल से मेंबरशिप बनाया जा रहा है। तक देखिए हमारा लक्ष्य 1 लाख सदस्य बनाने का है। धन्यवाद। झरिया के रमजानपुर में न्यू एंजल्स होम स्कूल के जूनियर सेक्शन की शुरुआत आज की गई, जिसका उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने फीता काटकर किया। इस मौके पर मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि आज के नौजवानों को शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से काफ़ी दिनों से स्कूल बंद था, लेकिन अब थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है, जिसकी वजह से स्कूलों को खोला गया है। इस मौके पर न्यू एंजल्स होम स्कूल के डायरेक्टर सबीर अख्तर ने कहा कि इस स्कूल में खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आज जो है धनबाद जिला का रमजानपुर में जूनियर एंगल पब्लिक स्कूल का उद्घाटन था। उस समारोह में आए हैं और इससे संदेश देना चाहते हैं कि आज के आने वाले नौजवान को शिक्षा में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन कोविड-19 के चलते आज 2 वर्ष से विद्यालय बंद था। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में यह महामारी का प्रकोप लोगों का हुआ। आज उससे हम उभरे हैं। ये रमज़ानपुर में पहला प्ले ग्रुप स्कूल है जिसमें NEP के माध्यम यानी कि आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी बच्चों को बहुत सारा चीज़ सिखाना है। तो यहाँ एक प्ले ग्रुप का ओपनिंग किया गया है जिसमें खेल खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। आज छोटे बच्चों के लिए यहाँ सारे तरह के खिलौने और झूला, स्लाइडिंग, स्मार्ट क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस पे मेन फोकस होगा तथा जो है उसको पर डे लेसन प्लान। निरसा प्रखंड अंतर्गत घाघरा पंचायत के शिव मंदिर में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नगर भ्रमण का आयोजन किया गया। नगर भ्रमण के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु गाजे बाजे पर हरि कीर्तन करते हुए पूरे पंचायत के सभी मंदिरों का भ्रमण किया। पूजा कमेटी के सदस्यों ने बताया कि कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेगा, जिसे आज नगर भ्रमण के बाद कल सोमवार को विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। इस कलश यात्रा में सैकड़ों संख्या में महिलाएं बराकर नदी से जल लेकर शिव मंदिर पहुंचेंगे और नई शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। निरसा में पिछले 1 सप्ताह से बंद सीएल मुंगमा क्षेत्र के कापासारा आउटसोर्सिंग कोलियरी सोमवार से चालू हो जाएगा। रविवार को कापासारा आउटसोर्सिंग परिसर में पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मजदूरों के साथ कंपनी प्रबंधन की हुई बैठक में आपसी तालमेल से कोयला उत्पादन पर सहमति बनी है। सभी मजदूरों ने ईमानदारी व निष्ठापूर्वक नियमों के तहत काम करने का संकल्प लिया।
आउटसोर्सिंग संचालक देवाशीष मोदी ने बताया कि मजदूरों के 3 माह के वेतन में फिलहाल 1 माह का वेतन 7 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। शेष राशि जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया है। हम आपको बताएं कि बकाया वेतन भुगतान के अलावे कई मांगों को लेकर मजदूर पिछले 1 सप्ताह से काम को बंद कर रखा था, जिसके बाद आज विधायक की पहल पर मजदूर और प्रबंधक के बीच वार्ता हुई। माइंस काफ़ी दिनों से बंद थी और जो पुराना मैनेजमेंट था वो चलाने से इनकार कर रहे थे, उसके विभिन्न कारणों से। तो नया जो मैनेजमेंट है फिर से बीजीएम जो आगे चला रहे थे वो ही चलाएंगे। तो उसी के साथ वार्ता आज थी। 3 महीना का जो सैलरी बाकी है उसमें से 1 महीने का सैलरी इसी सप्ताह पेमेंट हो जाएगी। बाकी 2 महीना का हम लोग कोशिश करेंगे जो जल्द से जल्द पेमेंट करवा दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो माइंस जो इतने दिन से बंद थे दोबारा बीजीएम के नेतृत्व में फिर से। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।